Welcome to Biomedicos. Myself, Dr. सौरभ बोरा, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर। आज मैं वीडियो लेके आया हूँ नीट के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको फिजिक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। सोच रहे हैं सिर्फ 2 महीने बचे हैं, अब ऐसा क्या कर लिया जाए फिजिक्स में जिससे हम अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। कम मेहनत में भी ज़्यादा अच्छा आउटपुट फिजिक्स में कैसे लिया जाए। ठीक है, देखते हैं। देखो, सबसे पहले आपको ये काम करना है कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है फिजिक्स में 45 क्वेश्चंस, आपकी बार 50 आएंगे लेकिन करने आपको 45 है। उनमें से लगभग 30 क्वेश्चंस एग्जैक्ट फॉर्मूला बेस्ड आएंगे जिसमें बिल्कुल फॉर्मूला लग रहा है, या फिर मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता दूंगा उन टॉपिक्स में से ही आएंगे। तो कम से कम आप 2 काम तो अच्छे से करें। एक तो सारे चैप्टर्स 30 चैप्टर्स है फिजिक्स में, उन सभी चैप्टर्स के फॉर्मूलेज आप कम से कम 10-15 पेज में एक बार एक जगह लिख लीजिए और उनको आप सुबह शाम डेली देखिए। और उन फॉर्मूले में आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि मीनिंग क्या कह रहा है। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है Gm1m2/r²। आपको पता होना चाहिए कि ये जो कैपिटल G है इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू और इसकी यूनिट भी आपको आनी चाहिए कि इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो आपको फॉर्मूले लिखने तो है ही, उसके साथ आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इस फॉर्मूले में जो साइन है वो क्या डिनोट कर रहा है, क्योंकि कई बच्चे इस कैपिटल जी को स्मॉल जी समझ के एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए ऐसी गलती ना करें। तो आप एक जगह सारे फॉर्मूलेस लिख लीजिए क्योंकि आपके 30 क्वेश्चंस तो लगभग फॉर्मूला बेस्ड ही आने वाले हैं। ठीक है, दूसरा काम आप क्या करेंगे, दूसरा काम आपको मैं कुछ टॉपिक्स बताता हूँ। इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस आप हर टॉपिक के लगभग 10-10 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए। इनमें आपको अच्छी स्ट्रेंथ पकड़नी है क्योंकि इनसे टॉपिक से क्वेश्चंस मस्ट है। जैसे पहला आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पहला टॉपिक डायमेंशंस का MLT, जो ये डायमेंशनल एनालिसिस है, इसका एक क्वेश्चन डेफिनेट है। सेकंड, लॉजिक गेट्स, नैंड, नॉर, एंड, और इन गेट से भी एक क्वेश्चन आना पक्का है। तो क्यों ना हम गेट की क्वेश्चंस की ही 10-15 बार प्रैक्टिस कर ले, हर टाइप के क्वेश्चन, ट्रुथ टेबल इंक्लूडिंग। थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन कार्नो इंजन और रेफ्रिजरेटर, इन दोनों में से भी एक क्वेश्चन पक्का आना ही है। चौथा टॉपिक है डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड, जो वेव चैप्टर में है। तो डॉपलर इफेक्ट भी आप एक बार पढ़ लीजिए, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को ध्यान से देख के उसके कम से कम 10-15 टाइप के क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है, फिफ्थ अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में फ्रिक्शन से भी एक सवाल अक्सर आया करता है, तो क्यों ना एक बार आप फ्रिक्शन को भी अच्छे से देख लीजिए। सिक्स्थ अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रोगली मुश्किल से 20 मिनट का समय लगेगा, एक बार जरूर देखिए, एक बार जरूर। सेवंथ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लियाई टॉपिक में से रेडियो एक्टिविटी, तो रेडियो एक्टिविटी जरूर देख के जाइए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें से माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप, इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के मुश्किल से मैग्निफिकेशन के 4-5 फॉर्मूले हैं, एक बार उन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये कुछ टॉपिक्स मैंने आपको ऐसे बता दिए हैं जिनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, चाहे फिजिक्स का वीक से वीक स्टूडेंट भी है, अगर इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेता है और सारे फॉर्मूलेज जो मैंने बताए हैं जिस तरीके से अगर लिख के उन्हें समझ लेता है, तो वो आराम से फिजिक्स में 100+ तो मिनिमम स्कोर कर ही सकता है। और अगर आपने तैयारी अच्छी करी है और आपने पहले भी पूरे साल भर क्वेश्चंस किए हैं, उन पे मार्क आउट किया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए हैं, तो उनको एक बार जरूर फिर से देख लीजिए। यू कैन इजीली स्कोर अप टू 140 और 150 इन द फिजिक्स। तो ये मेथड आपको अप्लाई करना है फिजिक्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।